इंसाफ तब तक ठीक जब तक मेरे पक्ष में हो, लेकिन फैसला खिलाफ जाए तो जज ही पक्षपाती। शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने न्यायपालिका पर यही दाव चला है। जी हां, उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ सीधा सीधा मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट की जज को चिट्ठी लिखकर केजरीवाल ने जिस सत्याग्रह का ऐलान किया, वो सीधे तौर पर हाईकोर्ट की गरिमा और संवैधानिक मर्यादा को चुनौती देती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या महात्मा गांधी के नाम का सहारा लेकर केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? शराब नीति मामले में गंभीर आरोपों का सामना करने के बजाय कोर्ट का बहिष्कार करना क्या लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा नहीं है? तमाम सवाल हैं, इनके जवाब भी हम तलाशेंगे। लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, क्या गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बड़ी खबर यह कि हाईकोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बीच विवाद छिड़ गया है और अब ये विवाद बढ़ता जा रहा है। इससे जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी बात, केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्ठी लिखी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में पेश नहीं होंगे केजरीवाल, ये केजरीवाल का कहना है। जस्टिस स्वर्णकांता से न्याय की उम्मीद नहीं है, केजरीवाल ने चिट्ठी में इसका जिक्र किया है। गांधी जी के सत्याग्रह पर चलकर ये फैसला लिया है, चिट्ठी में इसका भी जिक्र किया गया। अरविंद केजरीवाल महात्मा गांधी को सामने रखकर ये कह रहे हैं कि सत्याग्रह पर चलकर मैंने ये फैसला लिया है। वो जस्टिस स्वर्णकांता के कोर्ट में पेश नहीं होंगे और न ही उनका वकील उनके कोर्ट में पेश होगा। वहीं केजरीवाल बनाम जस्टिस स्वर्णकांता मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मुझे शराब घोटाले के झूठे केस में फंसाया गया है, झूठे केस में फंसाकर मुझे जेल भेजा गया, चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिराया गया। ये तमाम आरोप केजरीवाल की तरफ से लगाए गए हैं। आरएसएस की विचारधारा वाली जज से मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। जज के ऊपर गंभीर संगीन आरोप केजरीवाल के। उन्होंने कहा है कि जस्टिस स्वर्णकांता जो है आरएसएस की विचारधारा वाली जज है और उनसे उन्हें न्याय की, इंसाफ की उम्मीद नहीं है। इसको लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है, बाकायदा जज को ये चिट्ठी उन्होंने भेजी है और बताया है इस चिट्ठी के जरिए कि अब वो उनके कोर्ट में पेश नहीं होंगे। बहुत ही संगीन आरोप अरविंद केजरीवाल जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की जज स्वर्णकांता को पत्र लिखने के बाद केजरीवाल ने एक वीडियो भी जारी किया है। सुनिए उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता पर आरोप क्या लगाए। आप सब जानते हैं कि मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया, मुझे जेल भेज दिया गया, एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया, हमें कई महीने जेल में रखा, पर आखिरकार सच की जीत हुई। 27 फरवरी को अदालत ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा केजरीवाल निर्दोष है, केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पे ही सवाल खड़े कर दिए और जांच अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दे दिए। ऐसी दुविधा के मौके पे बापू ने हमें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। बापू ने कहा था कि जब भी किसी अन्याय का सामना करो तो उसका पहला कदम विरोध नहीं बल्कि बातचीत होना चाहिए और उसे सुधारने का पूरा मौका देना चाहिए। सारी कोशिशों के बाद भी अगर न्याय ना मिले तो अंतरात्मा की आवाज सुनो। यदि अंतरात्मा की आवाज कहती है कि न्याय नहीं हुआ तो शांति और विनम्रता के साथ सत्याग्रह करना चाहिए। मेरी आशंका और गहरी हो गई है कि क्या उनके सामने मुझे न्याय मिलेगा। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। ये
बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस सोनकांता जी को भी सूचित कर दिया है। वहीं केजरीवाल के फैसले पर बीजेपी ने हमला बोला है। केजरीवाल का कोर्ट में पेश नहीं होना नौटंकी है, बीजेपी का कहना है। आरोपी तय नहीं करेगा कि जज कौन होगा, बीजेपी ने यह भी कहा है। अब बीजेपी हमलावर है। अरविंद केजरीवाल के इस वीडियो के बाद बीजेपी आरोप लगा रही है केजरीवाल के ऊपर। सुनिए जरा क्या कहना है बीजेपी का। कोई अपराधी ये तय नहीं करेगा कि उसका मुकदमा कौन सुनेगा। और अरविंद केजरीवाल, आप शराब घोटाले में अपराधी हैं, आपको सजा मिलनी है और उस सजा के डर से आप जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं, इस लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता। हमारा लोकतंत्र बहुत विशाल है, हमारा कानून बहुत बड़ा है और जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी आप करना चाहते हैं, आप एक तरह से अराजकता पे उतरे हुए हैं और ऐसे व्यक्ति को कड़े से कड़ा दंड मिलना ही चाहिए। केजरीवाल जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके व्यवहार से स्पष्ट होता है कि ये सब कहने की बातें। आज वो कह रहे हैं मैं अपना आत्मचिंतन कर रहा हूं या अंतरात्मा की बात सुन रहा हूं। क्या अंतरात्मा की बात? उन्होंने तो बच्चों की कसम खाई थी, झूठी कसम खाई थी कि मैं कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा। अन्ना हजारे जी के साथ आए थे, उनके कंधों का प्रयोग करके इंडिया अगेंस्ट करप्शन वो खड़े हुए राजनीति में, उन्हीं को त्याग दिया, कई अपने साथियों को त्याग दिया। तो केजरीवाल जी कुछ कहते हैं, करते हैं, दूसरी तरह करते बिल्कुल उसके विपरीत है। भ्रष्टाचार के आरोप है और कब से? जिसके ऊपर आरोप है वो तय करेगा कौन से जज इस बात को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ये तो कोर्ट तय करेगी। वो न्यायालय पर दबाव बनाना चाहते हैं और वो दबाव की राजनीति करके ही यहां तक पहुंचे। सब पे, संसद पे दबाव बनाया था, उन्होंने नेताओं पे दबाव बनाया। अब वो न्यायालय को भी नहीं छोड़ रहे। जहां न्याय की उम्मीद कर रहे हैं उस न्यायालय पर प्रशंसन खड़ा कर रहे हैं। और ये कहना कि वो संघ के कार्यक्रम में गए, संघ के कार्यक्रम में तो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति होते हुए गए थे, तो क्या उन्होंने राष्ट्रपति मानने से वो इनकार कर दिया था उनको? किस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो? तो सुना आपने बीजेपी का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें आपको बता दें बढ़ सकती हैं। खबर यह भी है कि कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। पूर्व जस्टिस कोर्ट के अवमानना की कार्रवाई जो है वो हो सकती है पूर्व जस्टिस द्वारा। कार्रवाई का फैसला हाईकोर्ट की जज ही लेंगे, ये कहना है पूर्व जस्टिस का। श्री केजरीवाल जी ने जो सोनकांता शर्मा जी के विरुद्ध एलिगेशंस लगाए हैं, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और किसी भी राजनेता को किसी जज के खिलाफ इस तरह के अनर्गल आरोप नहीं लगाने चाहिए। क्योंकि जस्टिस सोनकांता शर्मा उनके आवेदन को पहले निरस्त कर चुकी हैं। यदि वह इस आदेश से वंचित थे तो उनको अपनी लीगल रेमेडी अवेल करनी चाहिए थी और उनको इस तरह से अनर्गल आरोप लगा करके और वीडियो जारी करके ऑनरेबल जज के ऊपर प्रेशर बढ़ाने का काम नहीं करना चाहिए। जहां तक उन्होंने ये कहा कि मैं अपने आप को कार्यवाही से अलग कर लूंगा, मैं और मेरा वकील कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं करेंगे, ये उनकी अपनी चॉइस है। बट इससे जो है कोई जज का डिसीजन प्रभावित नहीं होता है।